तुम जा रही हो? हाँ, जा रही हूँ। तो तुम हमें छोड़कर जा रही हो, है ना? मुझे कुछ नहीं सुनना, तुम रुक जाओ। ओ यार, जो कुछ भी कर रही है मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं। देखिए सहर, ये मुझे बहुत सारा काम है, मुझे जाना होगा। मैंने क्या कहा सुना नहीं तुमने? तुम बस ऐसे ही हमें छोड़कर नहीं जा सकती। मुझे जाना होगा। ठीक है फिर जाओ। आप अपना ख्याल रखना, बाद में मिलते हैं। ऊपर वाला तुम्हारी रक्षा करे। बाद में मिलते हैं। गुड बाय। क्या हुआ है? हे ऊपर वाले, तुम रो क्यों रही हो? रेहान, क्या हुआ मेरी बच्ची? बेटा, बताओ ना मुझे क्या हुआ? मेरा बच्चा, अगर मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो मेरे पास उसे किस करने या उसकी महक देने का भी समय नहीं बचने वाला है। मैं मर सकती हूँ, मेरी मदद कीजिए, मैं मर जाऊंगी। ओ मेरी बच्ची। रेहान, रेहान रो मत, रो मत रेहान। बेटा, प्लीज मेरी मदद करो, प्लीज। मेरे बच्चे को देख भी नहीं पाऊं। बेटा शांत हो जाओ। मुझे पूरी बात शुरुआत से बताओ। मैली के डॉक्टर ने कहा कि हाँ? अगर मैंने अपने बच्चे को जन्म दिया तो क्या उन्होंने क्या कहा?
क्या कहा उन्होंने, बताओ मुझे। उन्होंने कहा अगर मैंने बच्चे को जन्म दिया तो मैं मर जाऊंगी। ये ऊपर वाले, मैं लेके बचाओ, जान, बचाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बचाओ मेरी बच्ची। उससे बात करने से पहले मैं उसका कमरा देखना चाहती थी, तो वो अपना समय यहाँ बिताती है। ओह, इसकी मदद से मुझे उसके बारे में सारी जानकारी मिल सकेगी। समझ गया। भाई मैं नीचे जा रही हूँ, आप लोग जारी रखिए। और फिर मामा खरगोश अपने बच्चे के लिए खाना ढूंढने जंगल के अंदर चली गई। अरे वाह, ये काफी क्यूट है। क्या आपने इसे गिफ्ट किया है, मिस्टर केमाल? सॉरी, मैं कहीं खो गया था। नारिन ने उसे दिया था। क्या आपने कभी उससे इस ड्राइंग के बारे में बात की? प्लीज बताइए मुझे। ये वो है और ये है मिस नारिन, एम आई राइट? हाँ, राइट। और ये जरूर आप होंगे जो उनसे काफी दूर खड़े हैं। वैसे ये ड्राइंग काफी कुछ बयां करती है। ये ड्राइंग इस बात का सबूत है कि वो आपके और अपने बीच काफी दूरियां बना रही है। वो अभी भी आपसे प्यार करती है, बस उसे लगता है कि सब कुछ आपकी वजह से हो रहा है, इसीलिए वो आपके साथ ऐसा बर्ताव कर रही है और आपसे दूरियां बना रही है। ये मेरा अंदाजा है। मुझे लगता है ये बहुत ही मुश्किल काम है, पर जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। हमें बस थोड़ा सा समय और लगेगा, तो आपको सब्र रखना होगा। खुद को मुझसे दूर रखना। सब ठीक हो जाएगा, चिंता मत कीजिए। हमें जल्दी ही ट्रीटमेंट शुरू करनी होगी, उसके बाद सब ठीक हो जाएगा। मुझ पर भरोसा रखिए। मैं जानती हूँ वो आपसे प्यार करती है। मुझसे जो कुछ होगा मैं वो सब कुछ करूंगी, आप टेंशन मत लीजिए, ठीक है? ये एक साथ बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं। मुझे पता है तुम जरूर सब कुछ ठीक कर दोगी। मेलिके, ये बच्चा मेरे माँ बनने की आखिरी उम्मीद है। बेटा, शायद कोई गलतफहमी हुई हो, शायद टेस्ट में कोई गलती हो गई हो। हाँ, हमें वो टेस्ट दोबारा करवाना चाहिए। चाहे कुछ भी करना पड़े, हमें करना चाहिए। हाँ, अब पहले जैसा कुछ भी नहीं है। हाँ, अब तो बहुत सारी टेक्नोलॉजी आ गई है, बहुत से इलाज है बेटा। हम टेस्ट दोबारा कराएंगे, दोबारा करना ही होगा।
ठीक कह रही है। शायद वो गलत है। एक बार बस डॉक्टर ने कह दिया तो मैंने बाकी और किसी के बारे में नहीं सोचा। पर ये ठीक बात है ना? आखिरकार वो लोग भी तो इंसान ही है, वो भी तो गलती कर सकते हैं ना। और मैं बिल्कुल भी बीमार नहीं हूँ। मुझे पता है मैं ठीक हूँ और मेरा बच्चा भी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मेरा बच्चा भी बिल्कुल ठीक है। हमें कुछ नहीं होगा, है ना? हमें कुछ नहीं होगा ना? हम इलाज करवाएंगे। इस दुनिया में कुछ भी हो सकता है बेटा, कुछ भी। तुम टेस्ट से घबराओ मत। हाँ, मैं हॉस्पिटल जा रही हूँ। मुझे फिर से एक बार टेस्ट करवाना होगा। मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। हमें अमीर को बता देना चाहिए। नहीं, कभी नहीं। जब तक ये बात साफ नहीं हो जाती मैं किसी को परेशान नहीं करना चाहती, खास तौर पर एमिर को। वो बिल्कुल टूट जाएगा, मायूस हो जाएगा। प्लीज मलिका, प्लीज सीक्रेट हमारे बीच ही रहना चाहिए, ठीक है? किसी को नहीं बताएंगे हम, आप समझ रही है ना? ठीक है, ठीक है। हम ये किसी को नहीं बताएंगे, ये सिर्फ हमारे बीच ही रहेगा। जाओ, तुम जाकर अपने हाथ मुंह धो लो, खुद को संभालो। तुम्हारी जिंदगी में कितनी भी मुसीबत आए, ऊपर वाला उसके लिए जरूर कोई रास्ता बनाएगा। चाहे कुछ भी हो जाए, हम इसका सामना करेंगे। हम ऊपर वाले से दुआ करेंगे। तुम उदास मत होना, बिल्कुल भी नहीं मेरी बच्ची। हाँ, सही कहा, सही कह रही हैं आप। तुम प्रॉमिस करो मेरी बच्ची, तुम अपने आप को संभालोगी, दुखी नहीं होगी। बिल्कुल। प्यारी गुड़िया, अपना मुंह खोलो ताकि मैं ये तुम्हें खिला सकूं। खोलो। अब मैंने तुम्हारे लिए इसका छिलका भी हटा दिया है। क्या तुम अंकल हिजर की इतनी बात नहीं मानोगी? चलो खाओ जल्दी। मेरी राजकुमारी, तुम्हारी डॉल लिविंग रूम में है, वो संतरा खाना चाहती है। चलो जाकर उसे खिलाओ, ठीक है ना? चलो। ये लो, कितनी प्यारी बच्ची है मेरी। हे ऊपर वाले, मेरी मदद कर। क्या बात है सेरिये, क्या कुछ हुआ है? सब कुछ हो रहा है, सब कुछ। मैं ऊपर गई थी देखने कि वो लोग क्या कर रहे हैं। मैंने देखा ओया वहां से निकल गई थी और वो लड़की उसके साथ अकेले कमरे में थी। कहना क्या चाहती हो तुम? जैसा कि तुमने सुना, वो उन्हें छुप कर देख रही थी। उसके मन में जरूर कुछ बुरे विचार चल रहे हैं। मैंने नारिन से कहा था कि घर उसके हवाले करके ना जाए, पर वो मेरी बात क्यों सुनने लगी? हाँ, देखो, अपने मन से ऐसे ख्याल निकाल दो। ओ बूढ़े आदमी, तुम्हारे पास आंख और कान तो है, पर ना तुम्हें दिखाई देता है और ना ही सुनाई देता है। ओया के मन में जरूर कुछ बुरे ख्याल है। तुम्हें तो कुछ समझ नहीं आता। वो केमाल को उस पेलिन नाम की लड़की के साथ सेट करना चाहती है, समझे तुम? सच कह रही हो तुम? मुझे पूरा यकीन है। नहीं, उस पर ऐसा इल्जाम मत लगाओ, ये सच नहीं हो सकता। पर ये सच है। देखो, मैं पहले ही बहुत गुस्से में हूँ, मुझे और पागल मत करो। ठीक है मेरी सेरिये, ठीक है, शांत हो जाओ वरना ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
तो फिर मुझे गुस्सा मत दिलाओ ना। आग में घी डालने का काम क्यों कर रहे हो? ठीक है, गुस्सा मत करो। अगर जरूरी है तो मैं गायब हो जाता हूँ। चलो जाओ मेरी चिड़चिड़ी चिड़िया और प्यारी सी मछली। जाओ ना यहाँ से। हे ऊपर वाले, मैं क्या करूं इसका पता नहीं। कभी इसका खून ना कर दूं मैं, मुझे डर लगता है। सब ठीक होगा, सब कुछ ठीक होगा। तुम यहाँ हो? तुम इस समय घर पर क्या कर रहे हो? तुम बिल्कुल सही कह रही हो माय डियर। मुझे इस समय प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए काम पर होना चाहिए था, पर मैं तुम्हारे बारे में सोच रहा था और मैं अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा था। मैंने सोचा डेस्क पर बैठे पेपर्स को घूरने से अच्छा है मैं अपनी वाइफ के साथ रहकर काम करूं। हे, तुम ठीक तो हो ना? हाँ मैं ठीक हूँ। तो चलो फिर करते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे। मैंने फाइल तो वर्क रूम में ही छोड़ दिया। चलो चलते हैं। आ जाओ यहाँ पर। हम सुबह से एक दूसरे को देख रहे हैं, पर अब जब तुम मेरे साथ हो तो ऐसा लगता है कि ये सब ज्यादा देर के लिए नहीं है। मुझे लगता है तुमने ये पूरा कर लिया। हाँ, मैंने कर लिया, पर फिर मुझे पता चला कि मैंने एक गलती की है, एक कैलकुलेशन की गलती, और इसकी वजह से मुझे दोबारा शुरू करना पड़ा। मैं अपनी इंस्पिरेशन यहां से ले रहा हूं। अब सब परफेक्ट है। सबसे मुश्किल बात यह है कि अपनी वाइफ और बच्चे का ख्याल दिमाग में घूमते समय छोटी मोटी गलतियां करना आम बात है। मेरे ख्याल से ये सब नॉर्मल है, तो कोई दिक्कत नहीं है। पर अब मैं सब ठीक कर दूंगा। अब यहां कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अच्छा यही होगा कि मैं यहां बैठे बैठे तुम्हें जी भर के देख लूं। मैं काम बाद में कर लूंगा। शायद तुम्हारे चेहरे पर कोई छोटा सा रिंकल हो जिसे मैंने मिस कर दिया हो। चलो काम मत छोड़ो, इसे पूरा कर लो। ऐसे नहीं छोड़ते। ठीक है, ठीक है, ओके। मुझे लगता है मैंने कोई मेजरमेंट मिस्टेक कर दी है। क्या तुम अक्सर ये गलतियां करते रहते हो इमर? हाँ, कभी कभी हो जाता। पर तुम तो बहुत एक्सपीरियंस्ड हो ना, तो क्या अभी भी ये गलतियां होती हैं तुमसे? ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। आखिरकार हम भी तो इंसान ही हैं, कोई मशीन थोड़ी है। थोड़ा सा ध्यान हटा, गलत डेटा इस्तेमाल किया या कोई पंक्चुएशन की मिस्टेक हो गई तो सब चीजें खराब हो जाती है। ये बहुत नॉर्मल है। उनसे भी तो गलती हो सकती है। हो सकता है मेरा टेस्ट रिजल्ट गलत रहा है। मुझे यकीन है उन्होंने गलती की होगी। मैं ठीक हूँ। अगर डॉक्टर सही होते तो मैं बीमार हो जाती। मैं इस तरह सही नहीं रहती।
एमिर, मैंने मेलिका से प्रॉमिस किया है कि हम एक साथ घूमने जाएंगे। तो तुम मेरे बगैर बाहर जा रही हो? नहीं, मैं तो बस उनके साथ। ठीक है, तुम जा सकती हो, पर तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि खुद को ज्यादा थकाओगी नहीं। ठीक है, समझ गई। तुम्हारी आंखें खोलो। तुम तुम जिंदा हो, मरने की हिम्मत मत करना। चलो उठ जाओ, चलो, मुझे मुसीबत में मत डालो। उठो, चलो जल्दी उठो। जाग गई महारानी। क्या मैं जिंदा हूं? मैं सच में जिंदा हूं? हाँ, तुम जिंदा हो, वो भी मेरी वजह से। चलो अब। तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्यों किया? मैं मरने वाली थी। मैं मर जाती तो। ये सब क्या है? हाँ? मैं तुम्हें खत्म कर दूंगी, जिंदा नहीं छोड़ूंगी तुम्हें। तुम जिस दिन पैदा हुए थे उस दिन को कोसोगे। तुम्हारी हालत एक मरे हुए इंसान से भी बदतर कर दूंगी, बदतर कर दूंगी मैं। क्यों किया ऐसा? क्यों? आराम से, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम इस तरह शुक्रिया अदा कर रही हो मेरा। क्या बात है? तुम मेरे साथ कोई खेल खेल रहे हो ना? किस बात की दुश्मनी निकाल रहे हो मुझसे? मुझे वहां अंदर बंद क्यों किया था? क्यों किया तुमने? मैं समझ गया। मिस, जैसा आप सोच रहे हैं ना, वैसा कुछ भी नहीं है। कि किसी ने मेरा फोन चुरा लिया था और उसी शैतान ने ये सब किया है। उन्होंने तुम्हें वहां बंद किया था, समझी ना? इतना कुछ करने के बाद तुम्हारा ये जवाब है? हाँ? अच्छे से सोचो जरा, मैं ऐसा क्यों करूंगा भला? चलो मान लेते हैं मैंने किया, तो फिर मैं तुम्हें बचाता क्यों? हाँ, क्यों बचाता? मरने के लिए छोड़ नहीं देता तुम्हें। हाँ? तुम्हें मजाक सूझ रहा है ना? मैं वहाँ भूखी और प्यासी तड़प रही थी। अगर मैं मर जाती तो क्या होता? बताओ, क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्यों किया तुमने? मैं तुम्हारी जान ले लूंगी, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। बस, बहुत हुआ। मैंने तुम्हें बचाया क्यों? काश मैंने तुम्हें मरने के लिए छोड़ दिया होता। तुम पागल हो। अबे यहाँ तुम्हारी लाश मिलती। गुड बाय, मैं जा रहा हूँ। रुको, रुक जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। रुक जाओ, रुको, रुको। ऐसे छोड़कर मत जाओ मुझे।
सच में मुझे नहीं लगा था कि तुम इतनी जल्दी आ जाओगी। तो तुमने ऑपरेशन के लिए अपना फैसला कर लिया है? मैं यहाँ आई हूँ क्योंकि मुझे पूरा प्रोसेस दोबारा से करवाना है। ओके, सारे के सारे टेस्ट और एग्जामिनेशंस। क्यों? दरअसल मुझे बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और मैं जानती हूँ मेरा बच्चा भी हेल्दी है। मुझे इस बात पर यकीन है। मुझे गलत मत समझना, पर आप लोग बहुत एक्सपीरियंस्ड हैं और बहुत अच्छे डॉक्टर्स भी हैं, पर जरूर कोई गलती हुई है। शायद मेरे टेस्ट रिजल्ट के साथ कोई प्रॉब्लम है। मैं तुम्हें अच्छे से समझ रही हूँ। ये बात मानना आसान नहीं है। काश ऐसा होता कि हम गलत होते, पर हमने सब कुछ कई बार चेक किया है। तुम जो कह रही हो वो सिर्फ समय की बर्बादी है रेहान। प्लीज, जरूर कोई गलती हुई है, मुझे यकीन है। प्लीज सब कुछ दोबारा शुरू करते हैं। मुझे यकीन है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मेरा बच्चा भी। अगर तुम चाहो तो दूसरे हॉस्पिटल में दूसरे डॉक्टर के पास भी जा सकती हो रेहान, पर जैसा कि मैंने कहा ये सब सिर्फ समय की बर्बादी है। रिजल्ट बिल्कुल साफ है। जैसा कि मैंने कहा, हमने सारे टेस्ट अच्छे से चेक किए थे। क्योंकि ये जटिल मामला है, मेरे कलीग्स ने भी रिजल्ट को चेक किया था रेहान। हमने बाकी लोगों से भी कंसल्ट किया, कमेटी ने भी एग्जामिन किया। अगर हमें यकीन नहीं होता तो वो रिजल्ट गलत है। मेरा बच्चा ठीक है। आप समझ रही हैं? हम दोनों ठीक हैं। आपको एक दवाई दे रही हूँ। ये 5 दिनों तक दिन में 3 बार लेनी है आपको। चेकअप के लिए वापस कब आना है? गेट वेल सून। मैंने पूछा दोबारा चेकअप के लिए कब आना है? ओ माफ करिएगा, आप 1 हफ्ते बाद आ जाइए। ठीक है, थैंक यू। बस करो नारेन। ये क्या कर रही हो तुम नारिन? क्या कर रही हो? मुझे बस मसल की चिंता हो रही है। हेलो, हाँ सर, ये मैं बस मसल के बारे में सोच रही थी। हाँ समझ गई। ये बताइए, क्या वो मिस पेलिन से बात कर रही है? पता नहीं, वो मसल के लिए आई थी, पर अब हम उसका ख्याल रख रहे हैं। वो लड़की सबके साथ जुड़ना चाहती है बस। क्या मतलब है आपका? मिस पेलिन उसके पिता का ख्याल रख रही है। वो केमाल से 1 सेकंड के लिए भी अलग नहीं हो रही है। अब तुम चुप हो। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, यहाँ आकर वही करो जो तुम्हें करना चाहिए। केमाल को अकेला मत छोड़ो। मैं फोन रखती हूँ, मेरा पेशेंट आ गया है। मैं बाद में बात करती हूँ।
मैंने पहले भी कई ऐसे पेशेंट का सामना किया है जिनकी कंडीशन बिल्कुल तुम्हारे जैसी थी रेहान। इसीलिए मैं तुम्हें समझ सकती हूँ, पर इस समय सिर्फ एक ही चीज कर सकती हो तुम, वो है शांत रहना। सुनिए, मैं ठीक हूँ और मेरा बच्चा भी ठीक है। ये जरूर जिएगा। मैली के मेरा बच्चा जरूर जिएगा, है ना? सब ठीक हो जाएगा। मैं आपसे भीख मांगती हूँ, प्लीज ये सब दोबारा कर लेते हैं, प्लीज समझिए। ये गलत है, ये रिजल्ट ये गलत है। ठीक है, अगर तुम्हारे मन में कोई शक है तो हम वही करेंगे जो तुम कह रही हो रेहान, पर तुम शांत हो जाओ प्लीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। हमें रेहान तारहुन का टेस्ट दोबारा करना होगा, प्लीज तैयारियां शुरू करो। मेरी प्यारी बच्ची क्या कर रही है? अच्छी बच्ची की तरह यहाँ पर बैठी हुई है, और क्या। डियर मसल, तुम्हारा रूम बहुत ही अच्छा है। उसमें हर चीज तुम्हारे चॉइस की है ना? ठीक है, जब तुम चाहोगे तब हम बात करेंगे। तो अब मुझे चलना चाहिए। बाय बाय। ओ क्या अभी? तुम कॉफी पिए बगैर नहीं जा सकती, और मुझे तो ना बिल्कुल मत कहना। वेल ठीक है, तो मैं फिल्टर कॉफी लेना पसंद करूंगी। सैरिये प्लीज एक बढ़िया सी कॉफी बना दीजिए। चलिए हम चलते हैं। ओह ओया, मुझे पता है तुम क्या करने की कोशिश कर रही हो। सब पता है मुझे। ये कौन सी घटिया जगह है? मुझे तो पता भी नहीं कि मैं कहाँ हूँ। चलो उस जगह से तो निकल गई। पर अब लगता है प्यास के मारे दम घुट जाएगा। क्या करूं? मैं कुछ समझ नहीं आ रहा। क्या करूं? सुनिए सुनिए, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, बहुत ज्यादा। मेरी मदद कर दीजिए प्लीज। ऊपर वाला तुम्हारी मदद करे। बेवकूफ बेवकूफ, मैं कोई भिखारी नहीं हूँ। मैं पूरा आस पड़ोस खरीद सकती हूँ तुम्हारा। मुझे पैसे दे रहा है ये बेवकूफ। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसे पैसे देने की? भिखारी भिखारी समझ रहा है मुझे। जानता नहीं है ये मुझे। जावेदा तारहुन हूं मैं। तुम ये क्या कर रही हो? हाथ मत लगाओ उसे। चुपचाप ये रखो और मेरे लिए पानी लेकर आ जाओ।
रेहान, सारे टेस्ट दोबारा होने वाले हैं जैसा कि तुम चाहती थी। मुझे डर लग रहा है मेलिके। मेरे अपने बच्चे के लिए सपने हैं मेरे कि उसका पहला शब्द माँ होगा या पापा। हमने तो स्कूल के बारे में भी बात की है। हमने कितना कुछ सोच रखा है इस बच्चे के लिए, पर अब मुझे डर लग रहा है कि वो सब सच नहीं होगा मेलिके। मैं ये सब एमिर को कैसे बताऊंगी? वो तो बहुत खुश है। हार मत मानो बेटी, हिम्मत रखो, ऊपर वाले पर भरोसा रखो। ऐसे समय पर तुम्हें हज़ैयब को याद करना चाहिए बेटा। हज़ैयब को बहुत गंभीर बीमारी हो गई थी। उसके पूरे शरीर पर घाव हो गए थे, पर जैसे जैसे दिन निकलते गए वो घाव और बड़े होते चले गए और इस तरह उसके पूरे शरीर पर हो गया था। वो कई डॉक्टर के पास गया, बहुत सारी दवाइयाँ ली, पर सब बेकार। वो ठीक नहीं हो पाया। कई दिन, हफ्ते और सालों बाद उसकी बीमारी और बढ़ती चली गई। वो अपने होंठ भी नहीं हिला सकता था, पर वो जानता था कि ये बीमारी उसकी एक परीक्षा है। उसने खुदा के ऊपर से अपना भरोसा नहीं खोया। उसने दुआ की, इंतजार किया और इसी की मदद से उसने उस बीमारी को हरा कर दिखाया। तुम्हें ऊपर वाले पर भरोसा रखना चाहिए बेटी। मुझे पता है ये सब आसान नहीं है, पर अच्छाई और बुराई दोनों ऊपर वाले से मिलती है और हम उम्मीद नहीं खो सकते बेटा। हमें हार मानने से पहले ऊपर वाले के आगे दुआ करनी चाहिए। दुआ में बहुत ताकत होती है बेटा। ऊपर वाले ने हमेशा हर किसी का भला किया है। और याद रखना बेटा, एक बहादुर लड़की पर निराशा कभी नहीं अच्छी लगती। हम उस ऊपर वाले पर भरोसा करने वाले लोग हैं, तो हमें हिम्मत रखनी होगी। आपको मुझे एक्सक्यूज करना होगा। काश तुम डिनर के लिए रुक सकती थी। शुक्रिया, पर शायद फिर कभी। थैंक यू सो मच। मैं इसे एक वादे की तरह ले रही हूँ। ठीक है। हाँ बोलो। हॉस्पिटल में मेरा काम पूरा हो गया है। क्या इसके बाद मैं घर आ सकती हूँ? तुम्हारी मर्जी है। कौन था? नारिन पूछ रही थी वो आ सकती है। काश आपने उन्हें आने के लिए कह दिया होता मिस्टर केमाल, मसल के लिए। उसे पता है कि वो यहाँ आकर कभी भी रह सकती है, बाकी उसका फैसला है, मेरा नहीं। मुझे लगता है उसके पास जरूर कोई काम आया होगा। वेल, अब मुझे चलना चाहिए, बाद में मिलते हैं। बाय। मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ देती हूँ। वो नहीं कह पाया। मैंने उससे पूछा ही क्यों? उसने मुझसे कहा था आ जाना, पर उसे एक बार फिर से कह देना चाहिए था ना। कम से कम मसल के लिए ही सही।